अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का बहुत ही खूबसूरत बयान, यकीन जाने इस बयान को आपने सुन लिया ना तो वाकई आपका दिल बदल जाएगा, आपकी रूह ताज़ा हो जाएगी, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत बयान मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का आपकी खिदमत में पेश करेंगे। उससे पहले आपके हक़ में दुआ करते हैं, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और खुश रखे, शादो आबाद रखे, दोनों जहान की दौलतों से आप सभी को अल्लाह पाक माला माल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उरूज अता फरमाए, बुलंदी अता फरमाए। देर ना करते हुए बयान आपकी खिदमत में। और कुछ वो खबीस हैं क्या बात, जिन्होंने ये कहा कि नबी का ख्याल आ जाना नमाज में गधे और बैल के ख्याल से बदतर है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ये कोई छुपी हुई बातें नहीं, छपी हुई हैं किताबों में मौजूद हैं। और लोग आज ये कहते हैं कि मौलाना लोग इख्तिलाफात क्यों करते हैं। तुम्हें क्या पता, हमारी ये पेट के इख्तिलाफात नहीं है, हमारी जायदाद के इख्तिलाफात नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर अगर कोई मुसलमान बन करके भी कीचड़ उछालता है तो हम उसकी दुम पर पांव रखेंगे और उसके खिलाफ हम बयान करते रहेंगे जिंदगी भर। इसलिए कि हमारी जिंदगी का मकसद ही है, हमने तो ये तय किया है या रसूल अल्लाह, है जो जिंदगानी बाकी, ये इरादा कर लिया है तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते। हाँ, तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते। इसलिए कि हमें जो कुछ भी मिला है वो नबी के सदक़े में मिला है। तो जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत पर बात आए तो क्या हम खाते पीते रह जाएं? हाँ, हम हलवा पराठे और बिरयानियों पर रह जाएं? मेरे अजीजों, हुजूर की इज्जत पर बात आए तो उसका दिफा करना हर मोमिन का हक है जी, हर मोमिन का हक है। यहाँ माँ की गाली पर बर्दाश्त नहीं करता, यहाँ बाप की गाली पर बंदा बर्दाश्त नहीं करता, आसमान सर पे उठा लेता है। और जिस नबी ने रो रो कर हर रात हमारी बख्शिश की दुआ की, उसकी इज्जत पर सवाल आए तो क्या हम मसलिहत और हिकमत की चादर में छुप जाएंगे? ऐसा नहीं होगा।